नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईस्टवाल और चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस की। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के मामले कुछ जगहों पर बढ़ रहे हैं। यूरोप में ये देखा जा रहा है, एक ट्रेंड शुरू हो गया है जहां पे कर्व फिर से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो रोजाना के मामले हैं उनमें बढ़त देखी जा रही है। यूरोप के ऐसे कौन से देश हैं जिनमें ये बढ़त दिख रही है? अगर हम बात करें तो फिनलैंड है, जहां पे करीब 84 से 85% का उछाल देखा गया है मामलों में, और ये हफ्ते भर में हुआ है। वहीं इसी तरह कुछ देखा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में भी करीब 45% का उछाल देखा गया है। इंग्लैंड की बात करें तो वहां 31% का उछाल देखा गया है। और ये सारे मामले जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे वजह माना जा रहा है ओमिक्रॉन के एक सब वेरिएंट को। लेकिन अगर इस ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की बात करें तो इसको कुछ लोग स्टेल्थ वेरिएंट भी कह रहे हैं कि ये चुपके से आता है और चुपके से बीमारी फैलाता है। क्यों इसे ये कहा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि वजह क्या हो सकती है कि यूरोप में ये मामले बढ़ रहे हैं। वजह साफ है। आपने ये देखा कि एक बार ओमिक्रॉन की वेव खत्म हुई तो उसके बाद यूरोप के ज्यादातर देशों ने हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां हटानी शुरू कर दी। मास्क तक को लेकर के ढिलाई बरतनी शुरू कर दी। और सिर्फ बाहर, आउटडोर्स में ही नहीं, इंडोर्स भी, यानी कि बंद कमरों के अंदर, इमारतों के अंदर भी मास्क को लेकर ढिलाई शुरू हो गई। और ये पैटर्न हमने पहले भी देखा है कि जब भी ढिलाई बढ़ी है मामले भी बढ़े हैं। और मास्क का उतरना हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उसका सीधा असर पड़ता है कि कितने मामले आ रहे हैं रोजाना के, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर अब यूरोप में मामले बढ़ रहे हैं तो उस वक्त में भी देरी नहीं होगी जब अमेरिका में भी मामले बढ़ने लग जाएंगे। अमेरिका जहां पे अभी वेव नीचे आ रही है, मामले खत्म हो रहे हैं, मौतें कम हो रही हैं, ऐसे में एक बार फिर से मामले बढ़ने की आशंका आ सकती है। अगर हमने पुराने ट्रेंड को एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया तो यूरोप में जब वेव आती है उसके कुछ वक्त बाद अमेरिका में भी शुरू हो जाती है। तो ये अमेरिका के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा कि अभी उनकी एक वेव खत्म नहीं हुई और एक बार फिर से मामले बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों स्टेल्थ वेरिएंट कहा जा रहा है ओमिक्रॉन के इस सब वेरिएंट को, और क्यों ये चिंताएं बढ़ा रहा है। बड़ी सीधी सी बात है कि जब भी कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट आता है तो उसमें इतने बदलाव होते हैं, उससे एक नए वेरिएंट की कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन अगर इस वेरिएंट में कोई बदलाव आ जाता है जो कि इतना ज्यादा नहीं है, या कुछ बदलाव आ जाते हैं जो कि इतने ज्यादा नहीं है कि उसको एक नया वेरिएंट कहा जाए, तो उसे सब वेरिएंट कहा जाता है। तो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BA.2, और इस सब वेरिएंट की ये कह रहे हैं लोग कि हो सकता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा आसानी से फैलता हो। इसके अलावा जो अभी शुरुआती नतीजे हैं या स्टडीज है उसमें ये कहीं नहीं आया है कि क्या ये इस पर वैक्सीन का, टीके का असर कम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। क्या इससे जो बीमारी होती है वो ज्यादा गंभीर है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं देखा गया है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि ये ज्यादा आसानी से फैल सकता है, और जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाता था ओमिक्रॉन को पकड़ने के लिए, एक बिना जेनेटिक सीक्वेंसिंग किए PCR टेस्ट में ही पता चल जाता था कि हाँ भाई ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये वो नहीं कर रहा है। तो इस वजह से इसको स्टेल्थ वेरिएंट भी कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई ज्यादा ये कोई छुपके से आने वाला नहीं है। ये कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट आते रहेंगे और सब वेरिएंट भी आते रहेंगे, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। ऐसे में इन देशों को ये सोचना होगा कि वो मास्क को लेकर इतनी ढिलाई क्यों बरतना चाहते हैं। रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों को हटाना क्योंकि आपकी मजबूरियां हैं, आर्थिक मजबूरियां हैं, ये सबको समझ में आता है। लेकिन मास्क को लेकर के इस तरह का रवैया और उसको हटा देना, ये थोड़ा सा अचंभा पैदा करता है कि आखिर जरूरत क्या है। ऐसे में इन देशों के लिए अब चुनौती शुरू हो गई है। एक बार फिर से देखना यही होगा कि जो पिछली बार हमने देखा कि ओमिक्रॉन की वेव में मौतों का आंकड़ा कम रहा, बीमारी की सिवियरिटी कम रही, लेकिन खतरा तो उनको फिर भी बना रहा। जो कमज़ोर हैं, जिनको बीमारियां हैं, जिनको खतरा हमेशा से ज़्यादा रहा है, तो चिंता उनकी बनी रहती है। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि एहतियात बरतना ज़रूरी है।